दोस्तों, चंगेज खान का नाम जब भी हमारे सामने आता है तो मन में एक बहुत ही क्रूर शासक हत्यारे की तस्वीर बनती है। लाखों करोड़ों लोगों को मौत के घाट उतारने वाले चंगेज खान एक बहुत ही क्रूर और कुशल मंगोलियाई सम्राट था, जिसने अपनी युद्ध कुशलता से सन 1206 ईस्वी से सन 1227 ईस्वी के बीच एशिया और यूरोप के एक बड़े हिस्से को जीत लिया था। दोस्तों, चंगेज खान का नाम सुनकर अच्छे सूरमाओं के उस समय पसीने छूट जाते थे। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंथन पर। और दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं इतिहास के सबसे खूंखार और क्रूर शासक चंगेज खान के बारे में। बता रहे हैं आपको चंगेज खान से जुड़ी कुछ ऐसी भयानक बातें जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, चंगेज खान का जन्म 1162 ईस्वी के आसपास मंगोलिया के एक खाना बदोश कबीले में हुआ था। चंगेज खान का पिता यंगूसी बागातूर उनके कबीले का सरदार था। जब चंगेज खान मात्र 10 वर्ष का था तो उसके पिता का देहांत हो गया और अपनी पत्नी और 7 बच्चों को अनाथ छोड़कर वह चला गया। अनाथ होने के बाद भी चंगेज खान मेहनत करता चला गया और बढ़ता चला गया। कबीले के सरदार का पुत्र होने की वजह से वो बचपन से युद्ध की बारीकियां सीखता रहा। बचपन में चंगेज खान बहुत गुस्सैल था। एक बार उसके एक छोटे भाई ने उसकी एक मछली चोरी करके खा ली। इस पर चंगेज को गुस्सा आ गया और उसने अपने भाई को मार दिया था। इससे आप उसकी क्रूरता का अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, चंगेज खान के धर्म के बारे में बात करें तो चंगेज नाम के साथ खान होने की वजह से अधिकतर लोग यह मानते थे कि वह मुसलमान था, जबकि ऐसा नहीं है। चंगेज खान का असली नाम तेमुजीन था। चंगेज खान ने अपनी कुशलता से शुरू से अपने कबीले में अच्छा खासा प्रभाव बना लिया था। मंगोलों की सभा ने उसे अपना सरदार घोषित कर दिया और कागान की उपाधि दी, जो आगे चलकर खान में बदल गया। कागान का अर्थ होता है फ्रेंड्स सम्राट या सरदार। दोस्तों, चंगेज नाम उसे बाद में मिला जब कई कबीलों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और पृथ्वी का एक बड़ा क्षेत्र उसके कब्जे में आ गया था। चंगेज शब्द का अर्थ होता है फ्रेंड्स विश्व का समुद्र। तुमेजीन अब चंगेज खान बन चुका था, जिसका मतलब होता है विश्व सम्राट। दोस्तों, तुमेजीन जब कागान जा खान बना तब उसकी उम्र 51 साल हो चुकी थी। तब उम्र के ज्यादातर आदमी शांति और आराम चाहते हैं, पर उसके लिए तो यह विजय यात्रा के जीवन की शुरुआत थी। एक कहानी के अनुसार फ्रेंड्स, एक बार चंगेज खान शिकार से वापस लौटकर जब अपने ठिकाने पर पहुंचता है तो अपनी जवान पत्नी को गायब पाता है। बाद में उसे पता चलता है कि एक दुश्मन कबीले के लोगों ने उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया है। इसके बाद चंगेज खान अपने कबीले के लोगों को संगठित कर अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए कई लड़ाइयां लड़ता है। अपने बीवी के मिल जाने के बाद भी अपनी जीतों से उत्साहित होकर लड़ाइयां जारी रखता है और दुनिया में सबसे ज्यादा क्षेत्र जीतने वाला सम्राट बन जाता है। दोस्तों, चंगेज खान ने 1206 से 1227 ईस्वी के बीच दुनिया के एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया, जिसका क्षेत्रफल लगभग 3 करोड़ 30 लाख वर्ग किलोमीटर का था। इतना क्षेत्रफल पूरे थल भाग का 22% होता है और वर्तमान भारत से 10 गुना ज्यादा बड़ा। चीन से लेकर बुखारा, समरकंद, रूस, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, बुल्गारिया और हंगरी तक चंगेज खान का साम्राज्य फैला हुआ था। इतना क्षेत्र आज तक कोई भी दूसरा सम्राट नहीं जीत सका है। दोस्तों, चंगेज खान की युद्ध कुशलता के बारे में आपको बतलाएं तो मंगोलिया के खाना बदोश लोग बड़े ही ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन इनकी ताकत इनके ज्यादा काम नहीं आती थी अगर इन्होंने एक योग्य सरदार पैदा न किया होता। यह योग्य सरदार था चंगेज खान। चंगेज खान बड़ी सावधानी और समझदारी से युद्ध करता था। उसने अपने सैनिकों को खास तरह की ट्रेनिंग दे रखी थी। सबसे ज्यादा वह घोड़ों को सिखाता था और इस बात का खास इंतजाम किया गया था कि युद्ध में एक घोड़ा मरने के बाद दूसरा फौरन सैनिकों के पास पहुंच सके, क्योंकि युद्ध में तेजी के लिए घोड़ों को बहुत ज्यादा महत्व था। दोस्तों, युद्ध में भले ही चंगेज खान की सेना विरोधी सेना से कम होती थी, पर अपने पक्के अनुशासन और संगठन के कारण जीत हमेशा चंगेज खान की सेना की ही होती थी। दोस्तों, चंगेज खान को एक तो उसके साम्राज्य विस्तार तो दूसरा उसकी क्रूरता के लिए इतिहास में जाना जाता है। अपने विजयी अभियानों के दौरान वह जिस भी क्षेत्र में जाता शहरों के शहर तबाह कर देता और खूब मार काट
करता। एक अनुमान के अनुसार फ्रेंड्स उसने अपने समय में 11% आबादी का सफाया कर दिया, जो तकरीबन 4 करोड़ बनती है। दोस्तों, उसकी बर्बरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने सन 1219 ईस्वी में ईरान पर हमला कर वहाँ की 75% आबादी का समूल खात्मा कर दिया था। उज्बेकिस्तान के बड़े शहर बुखारा और राजधानी समरकंद पूरी तरह जलाकर राख कर दिया था। बुखारा की 10 लाख की आबादी में से सिर्फ 50,000 लोग ही जिंदा बचे थे। दोस्तों, इतिहासकारों के अनुसार चंगेज खान के हमले के समय जितनी आबादी पूरे ईरान की थी, उतनी आबादी वापिस होने में 750 साल का लंबा समय लगा। इससे आप चंगेज खान के बर्बरता और क्रूरता का अंदाजा लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, चंगेज खान ने जब चीन की दीवार को भेदकर उसकी राजधानी बीजिंग पर कब्जा किया, तो उसके बाद चीन की जनसंख्या में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। इन बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि चंगेज खान कितना क्रूर और निर्दयी था। और अब बात करते हैं चंगेज खान कैसे भारत से आते आते वापस लौट गया था उसके बारे में। दोस्तों, चंगेज खान ने ईरान में जिस राजा खारजम पर हमला किया था, उसका लड़का जलालुद्दीन भागकर सिंध नदी तक चला आया और दिल्ली दरबार में आश्रय लेने के लिए चला गया। उधर दिल्ली के सुल्तान इल्तुमिश ने चंगेज खान के डर से जलालुद्दीन को आश्रय देने से मना कर दिया। पहले चंगेज खान की योजना थी कि वह भारत को रौंदते हुए भारत के बीच से गुजरे और असम के रास्ते मंगोलिया लौट जाए, पर दिल्ली के सुल्तान इल्तुमिश के हार मानने के बाद और बीमारी के कारण वह वापस लौट गया। इस तरह उत्तर भारत एक संभावित और भयानक बर्बादी से बच गया। दोस्तों, चंगेज खान जिस भी क्षेत्र को जीतता था, उसके पराजित योद्धाओं की पत्नियों और बेटियों की नग्न परेड कराता था। वह उन स्त्रियों का चयन करता था जिसके साथ उसे हमबिस्तर होना होता था। महिलाओं को वह उनकी छोटी नाक, गोल नितंब, लंबे रेशमी बाल, लाल होठ और मधुर आवाज से पसंद करता था। बाकी बची स्त्रियों को अपने अधीनस्थ अधिकारियों और सेनापतियों की छावनियों में भेज देता था। अब बात करते हैं चंगेज खान के वंशज के बारे में। दोस्तों, चंगेज खान की कई पत्नियां थी। इतिहासकारों के अनुसार चंगेज खान हजारों का नहीं तो कम से कम सैकड़ों बच्चों का बाप था। रूस की एक एकेडमी ने मंगोलिया के सीमाई क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या के टिश्युओं की नमूनों की जांच में पाया कि आज भी चंगेज खान के 1,60,00,000 पुरुष वंशज जीवित हैं। अगर महिला वंशजों को भी इसमें जोड़ लिया जाए तो यह संख्या दुगनी हो जाएगी। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि पृथ्वी पर लगभग 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके दादा के दादा के दादा और नानी की नानी का पिता चंगेज खान था। चंगेज खान के धार्मिक दृष्टिकोण के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो धार्मिक मामलों में चंगेज खान बड़ा दयालु था। वह सभी धर्मों का सम्मान करता था। चंगेज खान एक विचारधारा सामावाद को मानता था, जिसे आप उसका धर्म कह सकते हैं। सामावाद में नीले आसमान की पूजा होती है। चंगेज खान ताओ धर्म गुरुओं से भी खूब ज्ञान चर्चा किया करता था। अपने मरने तक चंगेज खान सामावाद पर ही कायम रहा और जब भी कठिनाई में होता तो नीले आकाश की तरफ देखता था। चंगेज को बाज पालने का बहुत शौक था। उसने अपने जीवन में तकरीबन 800 से भी ज्यादा बाज पाले थे। चंगेज खान की मौत के बारे में आपको बताएं तो यह कोई नहीं जानता फ्रेंड्स कि चंगेज खान की मौत क्यों हुई और उसे कहां दफनाया गया था या जलाया गया था। एक कहानी के अनुसार घोड़े से गिरने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। चंगेज खान 1227 ईस्वी में 65 साल की उम्र में एक बड़ा इतिहास अपने पीछे छोड़कर इस दुनिया से चला गया। और दोस्तों, आखिरी में आपको चंगेज खान के उत्तराधिकारी के बारे में बताएं तो चंगेज खान की मृत्यु के बाद उसके लड़के ओगताई ने मंगोल साम्राज्य की गद्दी संभाली। चंगेज खान के मुकाबले वह दयावान और शांति प्रिय था। वह कहा करता था, हमारे कागन चंगेज ने बड़ी मेहनत से हमारे शाही खानदान को बनाया है। अब समय आ गया है कि हम अपने लोगों को शांति दें। दोस्तों, चंगेज खान के मरने के बाद भी उसका साम्राज्य 200 साल तक टिका रहा था। तो यह थी दोस्तों इतिहास के सबसे मशहूर और क्रूर शासक चंगेज खान के बारे में जानकारी। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज लेकर आते रहेंगे। तो फिर जुड़े रहिए आप हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।